अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। स्टेज पर तशरीफ फरमा नौजवान साथी और हमारे आए हुए मेहमानान इज़ाम, सामने अजीज तलबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक मौका नसीब फरमाया है। कैसी शक्ल में है, किस शक्ल में है, वो सारा बयान, वो सारा निचोड़ आपके सामने रखा जाएगा। सबसे बड़ी अहम हमारे लिए ये बात है कि हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो आप हजरात के सामने हैं, इन्होंने जो कदम उठाया है, हमें बहुत खुशी हुई है। इन्होंने जब बताया कि मौलाना हम जो है इस मिशन पर काम कर रहे हैं और इससे अवाम को और मदारिस इस्लामिया को और भी जो है दीगर कौम में हमारे रहने वाले जो बहुत ही कमज़ोर और नातावा लोग हैं, उनके ऊपर इनकी मेहनत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इनकी तमाम मेहनतों को कबूल फरमाए और इनकी तमाम कोशिशों को कामयाब फरमाए। सबसे पहली बात यह है कि अपने अंदर एक हौसला लेकर चलना होता है। हालात हम सब के सामने आते हैं। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि भाई हालात का आ जाना ये कोई परेशान कुन बात नहीं है। हालात तो इंसान के ऊपर आते रहते हैं। जिंदगी है, बहुत सारे मोड़ हैं, कई रास्तों से गुजरकर जिंदगी खत्म होती है। तो ये जो हमारे नौजवान भाइयों ने ये कदम उठाया है, मैं तो यही कहूंगा कि आप हजरात अपनी मेहनत के साथ लगे रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको इसके अंदर कामयाबी देंगे और हमसे जो बनेगा इंशाअल्लाह हम भी आपके लिए करेंगे, दुआ करेंगे। जो भी हमसे जरूरत महसूस होगी इंशाअल्लाह हम वो करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। मैं अपने इस प्रोग्राम का आगाज करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले कोई मजलिस अगर जुड़ती है तो उसकी इनइकादी जो काम होता है, शुरुआती जो काम होता है, वो तिलावत कलामुल्लाह से होता है। अगर हमारा दीनी काम होता है, यूँ तो अगर हम चाहें दुनियावी काम को भी शुरू करना तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम आम तौर पर उसको नहीं करते। लेकिन हमारा जो दीनी मामला होता है, मदारिस का होता है, मसाजिद का होता है, खानकाहों का होता है, हत्ता कि दीनी शोबा कोई भी होता है, तो हम उसकी जो है शुरुआत, उसका आगाज तिलावत कलामुल्लाह से करते हैं। तो मैं अपने तालिब इल्मों से होनहार तालिब इल्म मोहम्मद उवैस को दावत स्टेज दूंगा, वो आए और अपनी तिलावत कलामुल्लाह से हमारे जलसे का आगाज फरमाए। मोहम्मद उवैस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। वला तकूनू फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला
الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم माशाअल्लाह, ये जामिया के तालिब इल्म मोहम्मद उवैस साहब हजरात के सामने तिलावत कलामुल्लाह से जलसे का आगाज फरमा रहे थे। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। जी हाँ हाजरीन, मैं अब इसके बाद नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुनगुनाने के लिए एक ऐसे तालिब इल्म को दावत स्टेज देना चाह रहा हूँ जो इसी जामिया के हैं और इसी जामिया में तालीम हासिल करते हैं। मैं उनका नाम लूंगा, मोहम्मद मुस्कान वो आए और अपनी नातिया कलाम से तमाम सामईन के दिलों को मुस्तफीद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चमन में बुलबुल चहक रहा है, को रही है, उन्हीं की आमद का फैज़ है ये कि सारी दुनिया में को रही है। मदीना नज़रों के सामने हो, बदन से जिस वक्त रूह निकले, यही तमन्ना दिलो जिगर में न जाने कब से भटक रही है। अगर ये मौका नसीब होता तो उनके रोजे पे जाके कहता, यही तमन्ना तुम्हारी सुन्नत को जब से छोड़ा, तमाम उम्मत भटक रही है, रमक रही है। मरीद इश्क़ रसूल हूँ मैं, मरीद इश्क़ रसूल हूँ मैं, इलाज मेरा फ़क़त यही है। मदीना जाकर के छोड़ आऊं, मदीना करते हैं। हमें कहीं दूर जाना है तो अगर हम बस में बैठेंगे तो हमें उसका पास चाहिए मंजिल पर पहुंचने के लिए। हम अगर ट्रेन में सफर करेंगे तो ट्रेन में बैठने के लिए हमें उसका पास चाहिए। प्लेन में बैठेंगे तो हमें उसका पास चाहिए, लेकिन दीन में दाखिल होने के लिए हमारे पास कोई पास नहीं है। आज हमारे लिए मौत आ रही है, कोई एहसास नहीं है, एहसास फरामोश हो चुके हैं। तो हमें ख्वाब गफलत से बेदार होने की जरूरत है। अगर हम ख्वाब गफलत से बेदार हो जाएंगे, जैसे आज हमारे ये नौजवान भाई खड़े हुए हैं, जैसे आज इनकी नींदें खुली हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद है अगर इनका मिशन ये चलता रहा, अल्लाह तबारक व तआला इनको एक न एक दिन जरूर कौम का सरदार बनाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जो है दीनी खिदमत के लिए कबूल फरमाए। तो हमारे जो नौजवान साथी हैं, आप हजरात के लिए इन्होंने चंद दिन पहले मेहनत शुरू की और हमारे पास आए और इन्होंने जो है अपना एक शेड्यूल बताया हमारे लिए, अपना एक पूरा तरीका बताया, एक तरकीब बताई कि मौलाना हम जो एक काम करने जा रहे हैं। और इन्होंने अपना जो एक चैनल भी बनाया है, रोमान नेशनल चैरिटी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। उस पर आप जाकर के सर्च कर सकते हैं और उस पर आप सारा जो है आप जो देखना चाहें, इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो हमारा हो रहा है, इंशाल्लाह ये प्रोग्राम भी उस पर शाये होगा, ये प्रोग्राम भी उस पर शेयर होगा इंशाल्लाह। तो कोई भी चीज हमसे जो है ढकी छुपी नहीं है। हम ये सोचे कि भाई ये क्या माजरा है, क्या मामला है, ये क्यों हो रहा है, इसकी हकीकत क्या है, उसकी हकीकत से आप रोशनास हो जाएंगे। उस प्रोग्राम जो आपके सामने है ये तो हो ही रहा है, लेकिन अगर किसी को डाउट है, किसी को शक है, तो उस यूट्यूब चैनल पर जाकर के रोमान नेशनल चैरिटी के नाम से जो बना हुआ है, आप उस पर जाकर के उसको ढूंढें और आप पूरी तफसील उस पर जान सकते हैं।
तो मेरी तरफ से तो यही है। बाकी इंशाल्लाह पहले जो हमारे मेहमान हैं खुसूसी जो हैं, जो गेस्ट हैं हमारे जो गांव के हमारे हाजी साहब के लड़के मोहम्मद परवेज, वो अपनी चंद बातें आप हजरात के सामने रखेंगे। जो मिशन पर काम कर रहे हैं वो आपको पूरी तफसील और जानकारी देंगे। आपसे जो है पूरी जो स्टेज पर बैठे हुए हैं और जो सामने तलबा हैं वो उनकी बातों पर पूरी तवज्जो दें। इंशाअल्लाह हमारी ये बातें बहुत कारगर होंगी और बहुत जो है फायदेमंद होंगी। तो मैं दावत स्टेज देता हूँ मोहम्मद परवेज को, वो आए और अपनी बात को रखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज है, जो रोमान.नेशनल चैरिटी का फाउंडेशन हूँ। जैसा कि मौल साहब ने पहले भी बता दिया है कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद मेवात के बच्चों को आगे बढ़ाना है। हमारा मकसद चाहे वो मदरसा हो या स्कूल्स हो, हमें हर बच्चे को साथ लेकर चलना है। मेरा मकसद, हमारी टीम का मकसद, हमारा फाउंडेशन का मकसद सिर्फ मेवात की एजुकेशन को सुधारना है। तो मैं आपके सामने अपने कुछ फाउंडेशन की बातें रखूंगा। अगर किसी को भी और जानकारी चाहिए या किसी को कोई डाउट है तो हमसे संपर्क कर सकता है। इसमें हमें कोई भी ऐसा नहीं है जो हमने छुपा के रखा हो, सारा ट्रांसपेरेंस है यहाँ पर, ठीक है। आज मदरसा दारुल उलूम जबूरिया में स्टेज कर रहा हूँ और आपके सामने कुछ बातें बताने आया हूँ जो आने वाले फ्यूचर्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक रहेंगी। और जो बच्चा आगे तैयारी करता रहेगा उसके साथ रोमान.नेशनल चैरिटी फाउंडेशन पूरी तरह से खड़ा रहेगा, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों या मदरसा के बच्चे। है कि हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े प्रिज्म का कोई विकल्प नहीं होता। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े प्रिज्म का कोई विकल्प नहीं होता। अगर दिल में जज्बा लिए हो, अगर दिल में जज्बा हो कुछ कर दिखाने का, तो जलते हुए दियों को आंधी तूफानों का डर नहीं होता। दोस्तों, आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको आपके पेरेंट्स शिक्षा देने के लिए मदरसों और स्कूलों में भेज रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आज मेवात का बच्चा, मेवात के लोग, मेवात के नौजवान नशा, शराब, सट्टा, जुआ, गाना, इन सब चीज़ों में मुब्तला है। लेकिन आप लोगों को सबसे बड़ी खुशी यही होनी चाहिए कि हमारे माँ बापों ने हमें एजुकेशन के लिए चुना है। वास्तव में एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें समाज में अच्छा और बुरे के प्रति जागरूक करती है। एजुकेशन कोई छोटी चीज़ नहीं है। एजुकेशन वो चीज़ है जो तुम्हें देश, प्रदेश, पूरी दुनिया का सरदार बना सकती है। तुमने नाम सुना होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। एक आदमी जो अखबार भेजता था पूरे देश का, जहां तक उसको पूरी दुनिया जानती है, एक मिसाइल मैन का नाम उसने रोशन किया, एक मिसाइल मैन के नाम से उसे जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि मदरसे के बच्चे कुछ नहीं कर सकते। मदरसे के बच्चे आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, मदरसे के बच्चे नीट क्लियर कर सकते हैं, मदरसे के बच्चे फौजों में भर्ती हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मदरसे के बच्चे सिर्फ कुरान हाफिज हो सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ, मेरे पास नाम है जो बच्चे हिफ्ज किया है उसके बाद नीट क्लियर किया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हिफ्ज किया है और भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी करने के बाद नायब सूबेदार बने हैं। डॉक्टर माजिद हुसैन देवला से हैं जिन्होंने पहले हिफ्ज किया, उसके बाद उसने पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, उसके बाद वो नायब सूबेदार बने। ये छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक बच्चा जो आज मदरसे में हिफ्ज के लिए है वो देश का एक सर्वोच्च आदमी भी बन सकता है। लेकिन ये जज्बा, ये जुनून तुम्हारे दिलों के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम अपनी मंजिल एक हिफ्ज तक रखो, तुम अपनी मंजिल हिफ्ज के बाद एक देश के अच्छे नागरिक और समाज के प्रति एक सजग व्यक्ति बनो। अगर तुम अच्छे से पढ़ लिख जाओगे तो तुम्हारा समाज में इज्जत और तुम समाज में अच्छे और बुरे को जानकारी रख सकते हो। क्या बुरा हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, उसके प्रति तुम्हारी पूरी तरह से निगाहें रहेंगी। और दोस्तों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, आज मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों में से कोई आईएएस ऑफिसर भी बनेगा तो हिफ्ज का कोई
मौल साहब भी बनेगा, कोई हाफिज बनेगा, मतलब सब बच्चों से कोई ना कोई उम्मीद तो मैं जरूर रखता हूँ। कोई बच्चा जो आगे पढ़ाई रखना चाहता है, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, रोमान टीम उसके साथ हमेशा खड़ी रहेगी, चाहे वो मदरसे के बच्चे हों चाहे स्कूल के। लेकिन एक शर्त है उसके लिए, मेहनत आप करोगे उसके साथ खड़े हम रहेंगे, क्योंकि मेहनत सिर्फ वो बच्चा ही करेगा जिसके अंदर जुनून है। अगर तुम मेहनत करोगे तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। और दूसरी बात, जो आजकल मेवात में भाई सॉन्ग्स वगैरह हैं, कुछ गाली गलौज चल रही है और नशा वगैरह चल रहे हैं, इनके प्रति तुम जागरूक बनो। और मेरी समाज से और जितने भी यहाँ पर हजरात बैठे हुए हैं सबसे दरख्वास्त है कि आप भी मस्जिदों में आ रहे उनको समझाइए, नौजवानों से मुलाकात करिए और उनको एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करें, ताकि समाज में और देश में बच्चों का। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं, तूफानों से आंखें मिलाओ, तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों से वार करो, मल्लाओं को चक्कर छोड़ो, मल्लाओं का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। और हमारे जो पहले बच्चे हैं मोहम्मद साहिल, उनके वालिद साहब और हमारे मदरसे के उस्ताद मोहतरम और हमारे, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। अब मैं दूसरे बच्चे को इनाम के लिए बुलाऊंगा। नाजरे का बच्चा है, इसने अल्हम्दुलिल्लाह नाजरे में अच्छे नंबर हासिल किए तमाम बच्चों में, और इसको शील्ड से नवाजा जा रहा है। तीसरा जो बच्चा है, थर्ड पोजीशन जिसने हासिल की है, वो है मोहम्मद अरशान। ठीक है ना। ये हौसला बहुत ज़रूरी होता है माँ बाप का भी और बच्चों के लिए भी, क्योंकि खुशी होती है। अल्लाह तबारक व तआला इस एजाज से आज नवाज रहा है। हाफिज कुरान है बच्चा, अल्लाह तबारक व तआला आगे के लिए भी इस एजाज से नवाजेगा इंशाअल्लाह।